जय माता दी। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पीछे एक दिव्य रहस्य छुपा है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा और रथ यात्रा का महत्व। इस यात्रा में जुड़े रहिए अंत तक। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। विशेष रूप से श्री कृष्णपुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर दुनिया के 4 धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी होती है और हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति के अंदर ब्रह्म तत्व है, जिसे कभी नहीं खोला जाता। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें तीनों भाई बहन अलग अलग रथों में नगर भ्रमण करते हैं। यह यात्रा भक्तों के लिए मोक्ष देने वाली मानी जाती है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर समय हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और मंदिर की छाया कभी नहीं दिखती। यह वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ ही मंदिर के भक्तों के सामने स्नान करते हैं, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम स्नान पूर्णिमा रखा जाता है। महास्नान, जिसे देव स्नान भी कहते हैं। इसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए ज्वर होने के कारण उन्हें एकांतवास या अनवसरवास में भेज दिया जाता है, जहां वैद्य जी भी आकर उन्हें दवा देते हैं। इस दौरान मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ सेवक और वैद्य भगवान की सेवा करते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को श्वेत सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण हटा दिए जाते हैं और आहार में केवल फल, जूस और दलिया और जड़ी बूटी दी जाती हैं। इसके बाद उनके लिए विशेष तेल मंगाया जाता है, जिससे उनकी मालिश की जाती है। औषधि में काढ़े में नीम, हल्दी, हरड़, बेहड़ा, लौंग आदि जड़ी बूटियों को मिलाकर मोदक बनाए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद भगवान रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। मान्यता है सोने की ईंट वाला कुआं, इसमें सभी तीर्थों का जल होता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। इसी कुएं के जल में भगवान स्नान करते हैं। भगवान को स्नान के लिए मंदिर के बाहर लाया जाता है। इसके बाद 25 तारीख को भगवान को विग्रह को सजाया जाएगा और 26 जून को भगवान के नव यौवन दर्शन होंगे। उनसे रथ यात्रा के लिए आज्ञा ली जाएगी और 27 जून को सुबह गुड़ीचा मंदिर के सामने रथ यात्रा शुरू होगी। 27 जून को सुबह गुड़ीचा मंदिर के लिए यात्रा शुरू होगी। भगवान की रथ यात्रा का बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की इस रथ को खींचता है, वो जन्म मरण के इस फेरे से मुक्त हो जाता है। इस साल प्रभु की जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार 27 जून 2025 को शुरू होगी। इस तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस दौरान लाखों भक्त इस रथ यात्रा को शामिल होने के लिए आते हैं। वहीं इस यात्रा का समापन शनिवार 5 जुलाई को होगा। क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। इससे परंपरा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ को 35 घड़ों से और देवी सुभद्रा को 22 घड़े से और भगवान बलभद्र सुदर्शन को 18 घड़े और जल से स्नान कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस पानी में कई तरह की औषधियाँ मिलाई जाती है, जैसे सुगंधित फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी का पानी में मिलाया जाता है। इस पवित्र स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को बुखार हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ। आपको इन सब की जानकारी होगी। आपको ये सब पता था? अगर आपको भगवान जगन्नाथ की ये कथा अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल
को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।